ओम ओम शांति। ओम शांति। स्वागत ओम है सभी ओम का। शांति दीदी। भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। चमकता हुआ प्रकाश स्वयं को देखेंगे। मैं मस्तक मणि आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, परमात्म शक्तियों की अधिकारी, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक, बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, बाबा से जिद करती हूँ। मीठे बाबा, मुझे भी साकार जैसा अनुभव कराइए। आपने आदि रत्नों के साथ कितना समय, कीमती समय व्यतीत किया। मैं भी वैसा ही आपसे अनुभव करना चाहती हूँ। बाबा अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखते हैं और वरदान देते हैं। मीठे बच्चे, साकार संग के अनुभवी भव, वरदानी आत्मा भाव, महादानी भाव। दृष्टि देते हैं। बाबा ने दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि का वरदान दिया हुआ है। बाबा मुझे याद दिलाते हैं, बच्चे चलो करो अनुभव। और आज हम पढ़ेंगे बाबा के अव्यक्त संदेश, जो एक किताब में सारे इकट्ठे किए हुए हैं। अव्यक्त संदेश नाम से किताब है, परंतु जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे संदेश 18 जनवरी की मुरली में मिल जाएंगे आपको। लगभग 13-14 संदेश। बाकी के संदेश शुरू की अव्यक्त मुरलियों में है, फिर छपने शायद बंद हो गए हैं, लेकिन इस किताब में 2013 तक के संदेश हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संदेश नंबर 6, 18 जनवरी के बाद का छठा दिन। रोज 13 दिन तक अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के प्रति ये भोग लगता रहा और संदेश आता रहा। और बाबा ने बहुत ही गुह्य रहस्य इन संदेशों में खोले हैं। तो छठा संदेश है, स्नेह के रिटर्न की सौगात पवित्र। आज जब इस देह और देह के देश से परे अपने को सूक्ष्म वतन, जिसको ब्रह्मापुरी कहते हैं, 1 मिनट होल्ड करना।
आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। दीदी ने अभी होल्ड करने के लिए बोला 1 मिनट के लिए। हेलो, आपको आवाज आ रही है अभी? आवाज दीदी आ अब रही आई है? है आपकी आवाज। अब आ आई रही है, है हाँ जी। दीदी, आई है दीदी। हाँ हाँ हाँ। नहीं, कोई जरूरी कोई आ गया था इसलिए। इसलिए ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे थे स्नेह के रिटर्न की सौगात, पवित्र और योगी बनो। आज जब इस देह और देह के देश से परे अपने को सूक्ष्म वतन, जिसको ब्रह्मापुरी कहते हैं, वहां गई, तो परमात्मा बाप ने एक दृश्य दिखाया। बहुत बड़ी एक भीड़ देखी। फिर देखा जैसे कोई टिकट बांट रहा है और हर एक कोशिश कर रहा है कि हमें भी टिकट मिले। लेकिन थोड़े समय में देखा कि कोई को टिकट मिली और कोई कोई टिकट से वंचित रह गए। जिनको टिकट मिली वह दिल ही दिल में हर्षित हर्षाते रहे, और जिन्हें नहीं मिली वह एक दो को देखते रहे। वह टिकट कहाँ की थी? उस पर एक दूसरा दृश्य देखा। एक बड़ा सुंदर दरवाजा था जो अचानक खुला। जिन्हों के पास टिकट थी, ये सब दृश्य में देख रही हैं दादी जी, वह तो दरवाजे के अंदर चले गए, और जिनके पास टिकट नहीं थी वह बड़े ही पश्चाताप से देख रहे थे। उस गेट पर लिखा हुआ था, स्वर्ग का द्वार। बाबा ने रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सतयुगी नई सृष्टि स्वर्ग में चलने की टिकट दिला रहे हैं। परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं कि अब नहीं, बाद में लेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि ये टिकट मिलना बंद हो जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित हो जाए। बाबा ने कहा, कई आत्माएं सुनती हैं, सोचती हैं कि यह कार्य क्या चल रहा है। बाप दादा बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं कि यह जो समय आने वाला है, आप जो सोच रहे हो, सोचते सोचते अपना भाग्य को गवा ना दो। यह दृश्य दिखाया। जैसे हम लोग बताते हैं ना, संदेश देते हैं किन्हीं को, तो वो सोचते हैं चलो क्या करना है बाद में देखेंगे, और कोई तो ध्यान ही नहीं देते हैं। उसी सीन को बाबा ने दिखाया। फिर दूसरी सीन देखी कि नदी बह रही थी। उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर स्नान कर रहे थे। अब ये क्या है? ज्ञान नदी है। कई फिर वहां ही नजदीक के थे लेकिन नहा नहीं रहे थे, बल्कि उनसे कई पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। कोई कोई पूछ रहे थे कि कहाँ है, हम जाएं। लेकिन जो नजदीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था, और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम कराते थे। जो जाना चाहते थे तो वे लोग एक तो खुद नहीं नहा रहे थे उसमें, और दूसरों को भी उल्टा उल्टा बोल देते थे कि ये तो बेकार है, इसमें नहाने से कुछ नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, यह जो ज्ञान गंगा है, गंगा के नजदीक वाले आबू निवासी हैं। दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ वाले इस महत्व को ना जान उनको टालते हैं। कहाँ ऐसे ना हो, इस भूल में रह जाएं, इसलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं। भल आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं, फिर भी बच्चे तो बाबा के प्रिय ही हैं। बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि ये अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने का मिल रहा है, वह कभी गंवा न देना। फिर थोड़े समय में देखा कि कईयों ने तो स्नान किया, कईयों ने जल को भरकर रखा, लेकिन कुछ समय के बाद नदी का रास्ता नदी ने रास्ता पलट लिया, और जिन्होंने नहीं नहाया, ना भरकर रखा, वे औरों से एक एक बूंद मांग रहे थे, तड़प रहे थे, हमें एक बूंद दे दो। ये बाबा ने लास्ट का दृश्य दिखा दिया।
बाबा ने कहा, यह समय अभी आने वाला है। देखो, आपने खुद नहाया और भरकर रखा, यानी जमा भी किया अपने पास, और दूसरों को पिला भी रहे हो, तो कितने भाग्यशाली हो। और कुछ होंगे जो एक एक बूंद बाद में मांगेंगे, जब पता पड़ेगा कि ये तो अमृत है। तो फिर बाबा ने कहा, यह समय अभी आने वाला है। फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति, कृपया म्यूट रखें अपना, फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति एक महामंत्र की सौगात दी। बाबा बोले, एक तो मुझ परमपिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। एक तो ये दो महामंत्र दिए, एक तो मेरी याद में रहो और दूसरा अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। यही बाप दादा ने स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी को दी। हर संदेश में बाबा कुछ मैसेज यानी संदेश ही दे रहे हैं। करना क्या है आप बच्चों को, जैसे छोटे बच्चों को चित्र दिखा के समझाया जाता है, जैसे कथाओं में आप देखो कहानी का महत्व होता है, ऐसे ही ये संदेश का महत्व क्या है बाबा वो हमको बता रहे हैं। नेक्स्ट संदेश है नंबर 7। ये दो पढ़ेंगे आज, छठा और सातवां। कर्म भोग पर कर्म योग बल की जीत, एक अनोखा अनुभव। आज जब वतन में गई तो जाते ही क्या देखा कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आपस में बैठे थे और सामने जैसे एक छोटी पहाड़ी बनी हुई थी। अब विजुअलाइज कर रहे हो कि नहीं? नदी बह रही थी, उसमें नहा रहे हैं। ये सारा जो बाबा विजन दे रहे हैं ना, इस विजन को अपने आंखों में लेकर आओ, फिर देखो कितने सुंदर अनुभव होंगे आपको भी, जैसे संदेशी को हो रहे थे। हम्म। तो जाते ही देखा बाबा, अपनी टाइम टेबल अपना आज जब वतन में गई तो जाते ही क्या देखा कि शिव बाबा और अपना ब्रह्मा बाबा दोनों आपस में बैठे थे और सामने जैसे एक छोटी पहाड़ी बनी हुई थी। वह क्या थी? देखा कि ढेर ढेर के ढेर पत्र थे। इतने पत्र थे, इतने पत्र थे, जैसे कि पहाड़ियां बन गई थी। जैसे ही हम पहुंची तो ब्रह्मा बाबा ने हमको देखा और कहा कि ईशु कहाँ है? इतने पत्र हो गए हैं। ईशु दादी पत्रों का उनका जिम्मे था ना पढ़ने का। मैंने कहा, बाबा मैं आई हूँ। बाबा ने कहा, ईशु बच्ची को भी साथ लाई हो ना? देखना ईशु बच्ची, मैं 2 मिनट में इतने सारे पत्र पूरे कर देता हूँ। शिव बाबा तो साक्षी होकर मुस्कुरा रहे थे। इतने में देखा कि ईशु बहन भी वहां इमर्ज हो गई। ईशु का चेहरा बिल्कुल ही शांत था। बाबा ने कहा, बच्ची क्या सोच रही हो? आज तो पत्र का जवाब देना है। उसी समय जैसे साकार वतन का संस्कार पूर्ण रीति इमर्ज था। साकार वतन का संस्कार पूर्ण रीति इमर्ज था। क्या चीज है अब आगे देखते हैं। मम्मा खड़ी होकर देख रही थी। उतने में ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, आप कहाँ हो? वतन में बैठे हो? फिर 1 सेकंड में ही रूप बदल गया ना ब्रह्मा बाबा को। जैसे 13 दिन थे ना, तो कहते हैं ना आत्मा को वहां की ही आभास रहता है पूरा, जैसे हम यहीं पर हैं। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को भी ऐसे ही लग रहा था कि मुझे पत्रों का जवाब देना है, ईशु कहाँ है। यानी कि वही सारी चीजें बाबा को इमर्ज हो रही थी। बाबा, ये शिव बाबा देख रहे थे और हंस रहे थे कि ये ब्रह्मा बाबा को कितना याद आ रहा है वो सारी चीजें।
तो संस्कार पूर्ण रीति इमर्ज था, मतलब ये अब समझ में आया, ब्रह्मा बाबा के वो संस्कार, जैसे वो रीति चलती थी, बाबा जो वहां करते थे वो इमर्ज थे बाबा के। मम्मा खड़ी होकर देख रही थी, मम्मा भी इमर्ज थी। इतने में ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, आप कहाँ हो? ब्रह्मा बाबा क्योंकि पूरा उसी उसमें थे, वो संस्कार में, वतन में बैठे हो। फिर 1 सेकंड में ही रूप बदल गया। बाबा ने कुछ कहा नहीं, एकदम डेड साइलेंस हो गए। मतलब उन्हें एहसास हुआ कि जैसे इसमें से ऐसे ही लग रहा है जैसे डेड साइलेंस, यानी ब्रह्मा बाबा को एहसास हुआ मैं तो अव्यक्त हूँ, शरीर तो मेरा नीचे छूट चुका है। इतने में बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची यह पत्र खोलकर देखो। अब ब्रह्मा बाबा अपने में आए और उन्होंने मुझे मुझे यानी गुलजार दादी को कहा, पत्र खोलकर देखो। मैंने कहा बाबा पत्र तो ढेर है। बाबा ने कहा बच्ची इसमें तो 1 सेकंड लगेगा। अब बाबा को वतन का, यानी कि मैं अव्यक्त हूं, उसकी कितनी शक्ति होती है वो याद आया। साकार वाला मर्ज हो गया। 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि सभी में एक ही बात है। क्या बात होगी वो? बाबा क्यों चले गए? इसके बाद बाबा ने सुनाया कि सभी पत्रों में बच्चों के उल्लंघन ही हैं। अब देखना, बाबा बच्चों को रेस्पॉन्ड करते हैं। देखना 1 सेकंड में मैं सभी को जवाब दे देता हूँ। फिर बाबा ने सभी पत्रों का लाल अक्षरों में यहाँ मुआफिकी पत्र लिखा। पत्र में क्या था? ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति समाचार। ऐसे ही लिखते हैं ना आजकल भी, कोई मधुबन से पत्र आता है, यही लिखा जाता है। समाचार यह है कि सभी बच्चों के उल्लंघनों के पत्र सूक्ष्म वतन में पाए। रेस्पॉन्ड में बाप दादा बच्चों को कह रहे हैं कि ड्रामा की भावी के बंधन में सर्व आत्माएं बंधी हुई हैं, सभी पार्ट बजा रही हैं। उसी ड्रामा के मीठे मीठे बंधन अनुसार आज अव्यक्त वतन में पार्ट बजा रहा हूँ। सभी बच्चों को दिल व जान सिक व प्रेम से अव्यक्त रूप से याद प्यार बहुत 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 स्वीकार हो। जैसे बाप की स्थिति है वैसे बच्चों की स्थिति रखनी है, यानी जैसे ब्रह्मा बाबा की स्थिति है वैसे बच्चों को भी स्थिति रखनी है अपनी। यह है बाप दादा का पत्र। कंप्लीट हुआ यहाँ पर। फिर बाबा को हमने भोग स्वीकार कराया। बाबा बोले बच्ची आज कुछ नए बच्चे भी आए हैं, पहले मैं उन्हों को खिलाता हूँ। बाबा से मिलने के लिए कहाँ, मधुबन में आए होंगे, जिनको बाबा यहाँ महसूस कर रहे थे। वतन में बाबा ने सभी बच्चों को इमर्ज कर अपने हस्तों से जल्दी जल्दी एक एक को दृष्टि भी दे रहे थे, हाथों से गिट्टी भी खिला रहे थे, लेकिन एक एक को 1 सेकंड भी जो दृष्टि दे रहे थे उस दृष्टि में बहुत कुछ भरा हुआ था। उसके बाद फिर तीसरा दृश्य हमने देखा। मैंने बाबा को कहा कि सभी ने एक प्रश्न पूछने के लिए कहा है। बाबा ने कहा जो भी प्रश्न है वह पूछ सकते हो। बाबा तो एक अक्षर में जवाब दे देगा। यहाँ तक पढ़ते हैं। अब ये प्रश्न और उत्तर है कि बाबा आपकी अंतिम स्थिति कैसी थी और क्या था, फिर वो बाबा बताएंगे। तो यहीं तक पढ़ेंगे। बाबा तो एक अक्षर में जवाब दे देगा। ठीक है। कर्म भोग पर योग बल की जीत, ये सभी को पता है। फिर से हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बाबा के अपने शब्दों में, जब बाबा वतन में बता रहे थे। चलिए अभी हम अव्यक्त मुरली से एफर्मेशंस लिखेंगे। किस किस ने किए हैं आज, जरा हाथ खड़ा करना। याचिका, कविता, स्वाति, रेणु, सपना,
प्रीति बहन, सीमा बहन, 3 3 6 और 7 जनों ने किए हैं। अच्छा, दीदी मुजाहिमा ने भी किए हैं, स्वीटी ने। तो फिर आपने हाथ नहीं खड़ा किया? ये मैसेज करा है दीदी, जी दीदी का चैट अच्छा, में। मैं एक ही जगह देख सकती हूँ ना, या तो मैं मैसेज में देखूं या मैं आगे देखूं। चलिए जी मैसेज जी में ही लिखिएगा फिर। पुराने लिखे हैं, कल आप क्लास में नहीं थे क्या? बहुत दिन से ये बात हो रही है कि 11 दिन पूरे होने पर, कोई बात नहीं, वो लिखे, अच्छी बात है, वो तो लिखने ही है। जो हम पहले कर रहे हैं ना, जिनको फायदा हो रहा है वो जरूर वो पहले वाले लिखते रहो। मगर जो हम क्लास में साथ में करेंगे वो अव्यक्त मुरली से करेंगे, फिर उसका आप असर देखना। ओम शांति दीदी, पढ़े दीदी जो हमने लिखे? शांति दीदी, ये आज से शुरू करवा रहे हो ना? ठीक है, ये शुक्रिया। ये एक्चुअली क्या है ना, ऐसा करती हूँ क्योंकि आपने और बहुतों ने लिखे हैं, तो या तो कोई आप में से पढ़े या मैं पढ़ूं, तो आप मैच करो। बताओ, जो आप कहो वो करती हूँ। हाँ जी दीदी, आप पढ़ो फिर हम मैच करते हैं, हमने भी लिखे हैं ना दोनों। हाँ, इसीलिए, क्योंकि सबने लिखे हैं तो कोई एक कल करेगा, फिर आज मैं करती हूँ। और बनाएंगे रोज हम अपने अपने, नहीं तो फिर बुद्धि कैसे चलेगी सबकी। सब बनाओ और फिर कोई एक आप में से देखे बोलेगा और फिर सब लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे, यहाँ साथ में लिखेंगे। तो मुरली क्या होगी, रिवाइज हो जाएगी और हमें एक नई तरीके से पढ़ने का आनंद आएगा। और देखो, ये वाली मुरली जो आज हम आपने एफर्मेशन बनाई, ये बिना पढ़े आपको बहुत अच्छे से, जिन्होंने लिखे हैं उनको याद हो गई होगी, है कि नहीं? तो 5 12 89 की मुरली, सदा प्रसन्न कैसे रहें, चलिए लिखते हैं साथ में। और कल बताओ पहले कौन करेगा, फिर उसका ही लिखेंगे हम। रेनू बहन, सपना बहन, सीमा बहन। चलो सपना बहन, आज आपने बोला ना कल आप लिखवाना, ठीक? जी दीदी। हाँ, फिर रेनू बहन लिखवा देना, फिर सीमा बहन लिखवा देना, फिर उसके बाद में देखते हैं। जी, चलो 5 12 89 की मुरली, पहला एफर्मेशन लिखा है, 10 लिखी हूँ पूरे। और सस्मिता बहन ने भी आज मुझे लिखकर भेजा था तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लग भी गया था। मैं आत्मा परमात्मा से सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप, मैं आत्मा परमात्मा से सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप, स्वयं को व अन्य आत्माओं को प्रसन्न करने वाली प्रसन्नचित्त आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा से सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप, स्वयं को व अन्य आत्माओं को प्रसन्न करने वाली प्रसन्नचित्त आत्मा हूँ। सेकंड है, हाँ प्रीति बहन, आपने भी किया था। मैं अपनी रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन से, मैं अपनी रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन से अन्य आत्माओं को तन मन की शांति व शक्ति की अनुभूति कराती हूँ।
मैं अपनी, इसमें आत्मा ही है, मैं अपनी रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन से अन्य आत्माओं को तन मन की शांति व शक्ति की अनुभूति कराती हूँ। नंबर 3, मैं रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन से सूर्य की किरणों के समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की व खुशी की अनुभूति कराती हूँ। मैं रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन से सूर्य की किरणों के समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति व खुशी की अनुभूति कराती हूँ। नंबर 4, मैं 3 प्रकार की प्रसन्नता द्वारा ब्रैकेट में लिखा है स्वयं, अन्य व सेवा से बाप दादा को प्रसन्न करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। बाप दादा को प्रसन्न करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं 3 प्रकार की प्रसन्नता द्वारा स्वयं, अन्य व सेवा से बाप दादा को प्रसन्न करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। नंबर 5 सॉरी, मैं आत्मा बाप के फुल वर्षे की अधिकारी, मास्टर, सर्वशक्तिवान हूँ। अब इसको आप वरदान बना लो, आप इसको नशे की पॉइंट्स बना लो। नंबर 6, मैं बाप द्वारा प्राप्त मैं बाप द्वारा सर्वगुण संपन्न व सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं बाप द्वारा सर्वगुण संपन्न व सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ। नंबर 7, मैं बाप द्वारा प्राप्त सर्व गुण व सर्व खजानों को समय पर कार्य में लगाने वाली सफलता संपन्न आत्मा हूँ। क्या बोला, कोई रिपीट करेगा? मैं बाप द्वारा प्राप्त सर्व गुण व सर्व खजानों को समय पर कार्य में लगाने वाली आत्मा। समय पर कार्य में लगाने वाली सफलता संपन्न आत्मा हूँ। ठीक है। ठीक है।
कितने हो गए? 7 हो गए दीदी। हाँ। 7। नंबर 8, मैं आत्मा संगम युग पर मैं आत्मा संगम युग पर बाप द्वारा प्राप्त विशेषता को पहचान कर उसे कार्य में लगाने वाली। 1 मिनट, ये 2 बार तो नहीं हो गया? नहीं नहीं दीदी, विशेषताओं का अलग है। हाँ, नहीं, विशेषता का अलग है। हाँ, मैं आत्मा संगम युग पर बाप द्वारा प्राप्त विशेषता को पहचान कर उसे कार्य में लगाने वाली एसेंसफुल, सेंसिबल व एसेंसफुल आत्मा हूँ। मैं आत्मा संगम युग पर बाप द्वारा प्राप्त विशेषता को पहचान कर उसे कार्य में लगाने वाली सेंसिबल व एसेंसफुल आत्मा हूँ। नंबर 9, मैं आत्मा हर प्रकार की सेवा खुशी से कर नंबर 1 में आने वाली प्रसन्नता मूर्त आत्मा हूँ। ये शब्द है उसमें, प्रसन्नता मूर्त। मैं आत्मा हर प्रकार की सेवा खुशी से कर नंबर 1 में आने वाली प्रसन्नता मूर्त आत्मा हूँ। नंबर 10, 10 लिखी हूँ, 10 ही लिखना, इससे ज्यादा। नंबर 10, मैं प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से समर्पित हो। ये टीचर्स को कहा है ना, तब उसमें से लिया है। समर्पित हो सेवा करने वाली त्याग मूर्त आत्मा हो। मैं प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से समर्पित हो सेवा करने वाली, यहाँ पे ट्रस्टी भी लिख सकते हैं, लेकिन उधर त्याग के बारे में चर्चा चल रही है, इसलिए हमने त्यागमूर्त आत्मा हूँ लिखा है। ठीक है। 5th रिपीट करने को कहा है। 5th में है, मैं आत्मा बाप के फुल वर्षे के अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दीदी प्लीज कर दीजिए, तीसरा भी रिपीट कर दीजिए। सुमित्रा बहन, आपका क्यों खुल जाता है? 3 नंबर रिपीट करने बोल रहे थे, अभी बस इतना ही खोला। मैं रूहानी प्रसन्नता, 3 नंबर, मैं रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन से सूर्य की किरणों के समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति व खुशी की अनुभूति करती हूँ। 5वां था, मैं आत्मा बाप के फुल वर्षे की अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और रह जाए तो कोई बात नहीं, आप बुक में से अपना निकाल के लिख लेना कुछ भी। ठीक है। इसी तरह से लिखे होंगे आपने भी, जिन्होंने लिखे हैं। मेरे को जो मुरली में 1 पॉइंट तभी हमने छोटे छोटे लिखे हैं। छोटे छोटे कैसे लिखे हैं, सुनाना 2-3। ऐसे ही, मतलब मैं प्रसन्नता चित आत्मा हूँ,
सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मास्टर ये सोमान हो सर्वशक्तिमान। गया। देखो अच्छा। अंतर देखो, एफर्मेशन में सोमान में क्या अंतर है? सोमान है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। एफर्मेशन क्या होता है? जब हम उसको लेकर पूरे अपने पर अप्लाई करते हैं। अब मैं महानता में क्या लिखूंगी? मैं ऐसा ऐसा करती हूँ तो मैं महान हूँ, या मेरे ऐसे करने से ऐसा हो जाता है। मुझे अपने प्रति यूज करने वाला लिखना है। दीदी मैंने ठीक है जैसे एक पॉइंट दीदी, बहुत हाँ, अच्छा लगा था। ठीक है दीदी। कौन बोल रहा है? फिर से बोलना। कविता बोल रही हूँ दीदी मैं। हाँ बोलो। तो मैंने एक पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो था ना कि दिल शिकस्त हो जाते हैं और ईर्ष्यावश हम करते हैं, कुछ ऐसे कुछ था ना। हाँ तो मैंने हाँ। लिखा कि बाबा से जो हमको मिला उसे हम्म। विधि पूर्वक श्रीमत अनुसार मैं आत्मा अपने हर संकल्प बोल से कर्म में लाने वाली हिम्मतवान इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा हूँ। बहुत बढ़िया। जब मेरी कोई इच्छा नहीं होगी तो मैं किसी से ईर्ष्या भी नहीं करूंगी। और मतलब दिल मतलब उमंग उत्साह हम्म। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। तो इसी तरह से हमने कहा हर रोज अपनी जिम्मेदारी से कोई एक रोज बनाएगा, लेकिन बनाने रोज सबको है। तभी क्या होगा ना, सबका मिलकर पता चलेगा ये वाला पॉइंट ऐसे होता है। अगर हम खुद नहीं बनाएंगे तो हम पॉइंट्स नहीं लिख पाएंगे। ये अव्यक्त मुरली में से सबको अपने बनाने हैं, 7 से लेकर 10, बस 7 या फिर 10। फिर लास्ट में लिखेंगे सब मिलकर, तो देखो अव्यक्त मुरली छप जाएगी आपके अंदर और उसका हम स्वरूप बन जाएंगे। ये भी तो एफर्मेशन ही है ना, जो हम रोज करते हैं। आज प्रसन्नता के ऊपर है सारे। ये तो और भी अच्छा है कि सिर्फ प्रसन्नता ही प्रसन्नता के हम बना रहे हैं, क्योंकि मुरली उसके ऊपर है। ठीक, जी अच्छा दीदी, लगा कि नहीं? जी दीदी। अच्छा लगा दीदी। बहुत अच्छा लगा। दीदी slowly और सहज अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी दीदी। ओम हाँ, शांति। मुरली हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, उसका एक तरीका भी नए तरीके से हम कर पाएंगे। 1 मिनट। हमने 10 नहीं लिख पाओ। समय देर हो गई, 10 और दोबारा वाला। हाँ, रिवाइज हो गई। और पहला वाला लिंक है इसमें ग्रुप में? हाँ जी, हाँ जी, हमें तो है। यही लिंक दिखा। कोई बात नहीं, उसके ऊपर है। आप कोई बात नहीं, इसमें रहने से भी कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, अभी हम क्या करना था हमें? दीदी कल अब 9 दिसंबर की करेंगे या इसके इसके आगे, आगे? इसी के आगे वाली अच्छा, इसी जो के रह आगे। गई है, अभी आधी रह गई है ना। हाँ। पार्टियों से मुलाकात, उसमें बाबा क्या कहते हैं, तो वो करेंगे, उसमें से बनाएंगे। जो भी है उसमें हमें निकालना है ना, हमारे लिए क्या है। अब हम वाटर चार्ज करेंगे। ये रेफर्मेशन से भी कर सकते हो वाटर चार्ज, ये जो लिखे थे, लेकिन उसमें ध्यान हमारा लिखने पे था। मैं आत्मा खुदा से, खुद से, क्या लिखा है, और सभी आत्माओं से प्यार करने वाली बहुत प्यारी आत्मा हूँ। एंजल बहन, आपका नाम क्या है? इसमें ना हमें वो लिखना है जो मुरली में है। प्यारी आत्मा बाबा ने उसमें मुरली में नहीं कहा, प्रसन्न चित्त कहा है। तो हम अपने शब्दों को मिक्स नहीं करेंगे। जूली बहन, जो बाबा ने कहा है ना उसी से रिलेटेड उनको ही लेकर आना है। ठीक है? प्यार करने वाली इसमें है क्या? ये वैसा एफर्मेशन बहुत अच्छा है, लेकिन हम मुरली से निकाल रहे हैं, तो मुरली को ही लेकर हमें उसमें बनाना है। ये आज हमने जो सुबह मुरली पढ़ी है, शायद उसमें आप थे नहीं थे मुझे नहीं पता। जो हम सुबह रोज मुरली 5:20 पे पढ़ते हैं, जो आती है ग्रुप में, जितना पोर्शन हम पढ़ते हैं बस वहीं तक हमें
एफर्मेशंस बनाने हैं। तो हमने आज याद प्यार तक पढ़ी थी मुरली, आज जो भेजी गई है उसमें से बनाए हैं हमने। ठीक है दीदी, ये इन्फॉर्मेशन रिपीट हो जाएंगे, इसी से ही पानी चार्ज करवा दीजिए, याद भी हो जाएगी। अभी तो ये क्या है ना, बहुत डबल हो जाएगा। अभी तो मैं इसी से, कल हम ध्यान रखेंगे, पानी को साथ में रखेंगे, लेकिन उसमें लिखने में और पानी में फिर दृष्टि इधर उधर होती है ना, तो अभी हम अपना वैसे ही चार्ज करेंगे जो हम कल कर रहे थे। हाँ, आज से ही शुरू हुआ है, आज से ही हुआ है रीना बहन। चलिए वाटर चार्ज कर रहे हैं दृष्टि देते हुए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पानी को देखते हुए अपना ध्यान भ्रिकुटी से, ये प्रोसेस हमें करना होता है। तो लिखते समय में क्या है ना, हमारा ध्यान पानी पे नहीं रहता है, इसलिए स्पेशली हम पानी को देखते हुए दृष्टि देते हुए करते हैं चार्ज। या तो हम सिर्फ उसको लें और पानी को देखें दोबारा तो हो सकता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं शांत चित्तात्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ तपस्वी हूँ, मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। थैंक यू वाटर, लव यू। बीके अंजिल, ये मुरली ग्रुप में आई हुई है और रोज आती है सुबह 5:20 पर, और जो हम उसमें पढ़ते हैं उसी से हमको एफर्मेशन बनाना है, मुरली से ही। ठीक, अलग मुरली से नहीं, उसी मुरली से। चलिए अभी हम धन्यवाद का, दी नेक्स्ट जो है वो टीचर्स के आगे बैठने का भाग्य मिला, यहाँ से शुरू करें क्या? सीमा बहन आप होते सॉरी हो ना दीदी। मुरली में ज्वाइन, आपको तो बिल्कुल। पता है। फिर धन्यवाद करते हैं अभी हम। ओम शांति दीदी। दीदी ये मुरली कहाँ से निकालते हैं? आप ग्रुप में हो ना, जी मुरली दीदी। आई है उसमें, अच्छा आज तो एक दिन निकाल। पहले एक दिन पहले दे देते हैं एक सब? दिन पहले क्यों आई है, सुबह आती है ना, तो दिन भर में करेंगे ना हम। अच्छा ओके ओके। जी सुबह दीदी। पढ़ते हैं 5 बजे और 4 को हमें 4 बजे क्लास होती है, तो दिन भर में हम 10 नहीं लिख सकते हैं क्या? जी जी दीदी। 10 मिनट, आधा 15-20 मिनट भी नहीं लगते हैं उसमें से निकालने में, जी तो दीदी। पहले दिन क्यों भेजेंगे? और उसी मुरली से करना है जो हमने सुबह पढ़ी है। ओके दीदी, थैंक यू। बाबा को धन्यवाद करते हैं, मीठे बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा ज्ञान नेत्र खोलने के लिए, सर्व खजानों से संपन्न करने के लिए, मुझे प्रसन्न चित्त बनाने के लिए, मेरी सभी समस्याओं को हल कर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद हम प्रकृति को करते हैं। थैंक यू प्रकृति। प्रकृति के 5 तत्व देव रूप में मेरे सामने खड़े हैं। धरती, जल, वायु, अग्नि व आकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो 5000 साल से मेरी पालना कर रहे हैं। तीसरा धन्यवाद हम यूनिवर्स को करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स,
थैंक यू यूनिवर्स, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखे हो। तुम्हारे द्वारा मैं सर्व प्राप्ति करती जा रही हूँ। चौथा धन्यवाद हम करते हैं अष्ट रत्नों का, स्पिरिट गाइड्स का, जिसमें ब्रह्मा बाबा, मम्मा, सभी दादियां और एडवांस पार्टी की आत्माएं जो सूक्ष्म रूप में हमारी मदद करते रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हमें विघ्नों से बचाते हैं। उनका बहुत 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 धन्यवाद। पांचवा धन्यवाद करती हूँ मैं पूर्वज आत्माओं का, जो लौकिक कुल में जो हमसे बड़े होकर गए हैं, हमारे लौकिक माता पिता, बड़ी बड़ी आत्माएं जो हमें पालने के निमित्त बनी, लौकिक गुरुओं के रूप में जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, जो शरीर छोड़कर जिन्होंने दूसरा शरीर लिया, अब वे जहां भी हैं, उनके आशीर्वाद के छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं और बाबा की पवित्र शक्तिशाली किरणों से वे जहां भी रहे सुरक्षित रहे। उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। छठा धन्यवाद करती हूँ मैं युगल आत्मा का, इस जन्म के लौकिक युगल आत्मा का, जो मुझे ज्ञान में सहयोग करने के लिए, सभी सुख सुविधाओं से भरपूर रखने के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ लौकिक संतानों का, मुझसे अपनी सभी बातें शेयर करने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए, सम्मान देने के लिए और एक चरित्रवान, आज्ञाकारी संतानों का सुख देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम दुआएं देंगे, ग्लोब पर बैठ जाते हैं। हम दुआ देते हैं सबसे पहले लौकिक संबंधियों को, जो भी आपके घर में माता पिता के रूप में, भाई बहन, युगल लौकिक संतानें, जो भी आपके नजदीकी जिनको आप मानते हो, हम दुआ करते हैं कि वे आत्माएं स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, निर्विघ्न रहें, हर क्षेत्र में सफल रहें, धनवान रहें, संगम के अंत तक वे हमारे सहयोगी बनकर रहें और बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित रहें। हम दुआएं देते हैं जिस आस पड़ोस में हम रहते हैं, वहां की सभी आत्माएं निर्विघ्न हो, स्वस्थ हो, सुखी हो। हम दुआएं देते हैं भारतवर्ष की हर एक आत्मा को, कि भारत भूमि पर, इस पवित्र भूमि पर जिन्होंने जन्म लिया है, वे परमात्मा के घर अवश्य एक बार जरूर पहुंच जाए, अपना अधिकार प्राप्त करें, देवत्व को जागृत करें। हम दुआएं करते हैं उन सभी पॉलिटिशियंस के लिए जो सच्चे देशभक्त हैं, जो इसी मंशा से पॉलिटिक्स में आए हैं कि हम विश्व का, भारत का कल्याण करें।
ऐसी आत्माओं के लिए दिल से दुआएं हैं कि वे आत्माएं ही भारत पर शासन करें और भारत का नाम रोशन करें और सतयुगी दुनिया लाने में मददगार बने। हम दुआएं करते हैं उन बंधन वाली माताओं के लिए जो तीव्र पुरुषार्थ करना चाहती हैं, जिनकी तीव्र इच्छा है आगे बढ़ने की, वे निर्बंधन हो, उनकी युगलात्मा सहयोगी बने और वे ज्ञान और योग में बहुत आगे जाएं। हम दुआएं करते हैं इस ग्रुप की सभी आत्माएं जो अगर अस्वस्थ हैं, किसी भी दर्द से, रोग से अगर ग्रस्त हैं, तो वे निरोगी हो जाएं, शीघ्र अतिशीघ्र तंदुरुस्त बने, स्वस्थ रहे, खुश रहे, निर्विघ्न रहे, उनके घरों में सुख शांति समृद्धि आए। पूरे विश्व के लिए दुआ करते हैं ये धरती बाबा की गोद में सदा ऐसे ही पलती रहे। ओम शांति। अभी हम हाथों को रखेंगे सामने, बाबा की, वैद्यनाथ की हीलिंग किरणों का आवाहन करते हैं। हमारे हाथों में आ जाए। प्राण शक्ति का आवाहन करते हैं, संजीवनी शक्ति का आवाहन करती हूँ। हथेलियों में हीलिंग पावर्स आ जाए और बहुत एकाग्रता से महसूस करें आपकी हथेलियों में ऊर्जा घूम रही है, एक दबाव आपको अनुभव हो रहा है। गोल 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 गोल। जितना आप ध्यान से महसूस करेंगे, आपको लगेगा जैसे हवा का प्रेशर हाथों में अनुभव हो रहा है। अब इन हाथों को वरदानी मुद्रा में रखते हुए सामने एक आत्मा को इमर्ज करते हुए उसे सकाश देंगे। रिलैक्स। अभी हम हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। ओम शांति। अभी हम बाबा को देखेंगे सिर के ऊपर छत्र छाया के रूप में, जैसे एक छाता खुल जाता है हमारे सिर पर, ऐसे उसकी हजारों किरणें मेरे सर पर खिल गई हैं और उन किरणों की छत्र छाया के अंदर मैं सुरक्षित हूँ। ऐसे ही सामने लौकिक संबंधियों के देखेंगे, सभी के सिर पर जैसे छाता खुल गया है शिव बाबा का। ओम शांति। ओम शांति।